हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज के बायोलॉजी क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो देखते हैं, डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। नामनक्लेचर हम कर लेते हैं। ये नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी है, नासिका द्वार, जो कि मुख गुहा के ऊपर स्थित होती है। इसे हम माउथ कैविटी कहते हैं। ये माउथ कैविटी है। नेजल कैविटी के पीछे की तरफ यहाँ और यहाँ ये वेस्टिब्यूल है। जहाँ पर हेयरी स्किन होती है। और उसके नीचे का भाग ऑल्फैक्टरी, रीजन कहलाता है। ये सांस नल का एक ट्रैकिया है। ट्रैकिया में ये सी रिंग्स हैं। ये हमारा फेफड़ा है, राइट लंग्स। ये लेफ्ट लंग है। फेफड़े के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे प्लेउरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े और मेम्ब्रेन के बीच में एक प्रकार का लिक्विड भरा रहता है, जिसे प्लेउरल लिक्विड कहते हैं। ट्रैकिया फेफड़े तक पहुंचने के पहले दो भागों में बढ़ जाती है, और ये दोनों भाग अलग अलग से फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। इन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। और फेफड़े में प्रवेश करने के बाद ब्रोंकाई कई अन्य शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिसे ब्रोंकियोल कहते हैं। फेफड़े में वायु को सोखने के लिए एयर सैक या एल्वियोलाई पाए जाते हैं। तो ये हमारा श्वसन तंत्र का डायग्राम है, चित्र है। अब हम इनका अलग अलग से देखते हैं कौन कौन से अंग रिस्पायरेटरी सिस्टम में है। तो हम ऑर्गन्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को हम देख लेते हैं। जो हमारा नेजल कैविटी होती है यानी नासिका द्वार, ये माउथ कैविटी यानी मुख द्वार के जस्ट ऊपर पाया जाता है। इसे नेजल कैविटी या नासिका द्वार कहते हैं। यह दो
वेस्मों के रूप में शरीर से बाहर, दो छिद्रों के रूप में शरीर से बाहर खुलता है। इसमें दो वेस्म पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं, ओपन द्वार होते हैं, जिससे वायु फेफड़े के अंदर श्वास नलिका के माध्यम से प्रवेश करती है। नेजल कैविटी के यदि हम अंदर देखें तो नेजल कैविटी के अंदर एक वेस्टिब्यूल हेयरी स्किन रीजन पाया जाता है। हेयरी स्किन रीजन में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो वायु में से धूल तथा कंकड़ के हल्के कण बाहर करते हैं और शुद्ध वायु फेफड़े के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी ये हेयरी स्किन जो होती है ये वायु को छानने का कार्य करती है। इसके नीचे ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। ऑल्फैक्टरी रीजन में हमें इसे घ्राण क्षेत्र कहते हैं। जो भी हम सुगंध लेते हैं वह सुगंध को यहीं से ऑल्फैक्टरी रीजन से महसूस किया जाता है कि ये सुगंध कैसी है। ऑल्फैक्टरी रीजन के नीचे यानी इस पीछे की तरफ यहाँ पर एक और क्षेत्र पाया जाता है जिसे रिस्पायरेटरी रीजन कहते हैं। जिसे रिस्पायरेटरी रीजन कहा जाता है। तो नेजल कैविटी में हमने देखा कि नेजल कैविटी इसमें टू ओपन पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके पीछे की तरफ एक वेस्टिब्यूल हेयरी स्किन का रीजन पाया जाता है। वेस्टिब्यूल रीजन के पीछे ऑल्फैक्टरी रीजन होता है जहां से हम सुगंध को ग्रहण करते हैं, महसूस करते हैं, और उसके नीचे रिस्पायरेटरी रीजन होता है जहां से वायु श्वास नलिका के अंदर प्रवेश करती है। अब हम दूसरे भाग को देख लेते हैं, लैरिंक्स। लैरिंक्स ग्रास नलिका है यानी ओइसोफेगस जो होती है और श्वास नलिका एक छिद्र के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ती हैं। एक छिद्र होता है जिसे इस छिद्र को ईपीग्लाटिस कहते हैं। इस छिद्र को ईपीग्लाटिस कहते हैं। यह ईपीग्लाटिस छिद्र वाले भाग को ही हम लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स में कंठ होता है। कंठ में स्वर यंत्र पाए जाते हैं जहां स्वरों का उच्चारण किया जाता है। इसका मुख्य काम, लैरिंक्स का जो मुख्य काम है वह ध्वनि उत्पन्न करना है, खांसना, निगलना और श्वसन की क्रिया में मदद करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, खांसना, निगलना तथा ध्वनि उत्पन्न करना, ये लैरिंक्स का प्रमुख काम है। इसे कंठ भी कहते हैं, कंठ या स्वर यंत्र। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑर्गन्स की। तीसरा ऑर्गन है लंग्स। लंग्स के पहले हम थोड़ा ट्रेकिया देख लेते हैं। इसे 4th नंबर कर देते हैं और ये 3rd नंबर।
ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया होती है यह एपिग्लाटिस से लेकर फेफड़े तक की नली होती है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ट्रेकिया, यानी एपिग्लाटिस से लेकर फेफड़े में प्रवेश करने वाली जो नलिका होती है जहाँ से वायु बाहरी एटमॉस्फेयर से फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है, इस नली को हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया की जो लंबाई होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है तथा इसकी जो डेंसिटी होती है वो 16 मिलीमीटर होती है। ट्रेकिया फेफड़ों में प्रवेश करने के पहले दो भागों में बढ़ जाती है। ट्रेकिया फेफड़ों में प्रवेश करने के पहले दो भागों में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद कई भागों में बढ़ जाते हैं। कई इसकी महीन शाखाएं पूरे फेफड़े में फैल जाती हैं जिसे ब्रोंकियोल कहते हैं। तो ब्रोंकाई फेफड़ा में प्रवेश करने के पहले ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और जब फेफड़े में ब्रोंकाई प्रवेश कर जाती है तो कई भागों में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकियोल कहते हैं। अब हम बात करें लंग्स की, तो मनुष्य का फेफड़ा जो होता है तो दो होता है, एक दाएं फेफड़ा होता है और एक बाएं फेफड़ा होता है। दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ लंबा होता है। यह फेफड़ा थोरैसिक कैविटी यह थोरैसिक कैविटी में स्थित होता है। ये स्पंजी होता है। मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो स्पंजी स्पंजी होता है और पिंक इन कलर में होता है, यानी गुलाबी रंग का होता है। इसका कलर गुलाबी रंग का होता है। फेफड़े के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर ये जो झिल्ली है इसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े और झिल्ली के बीच में एक प्रकार का लिक्विड भरा रहता है जिसे प्लूरल लिक्विड कहते हैं। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो फेफड़े के चारों तरफ होती है, इसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें जो लिक्विड होता है उसे प्लूरल लिक्विड कहते हैं। इसे प्लूरल लिक्विड कहते हैं। फेफड़े के अंदर जो गांठें जैसी रचना, छोटी छोटी गांठें जैसी रचना होती है जिसे एल्वियोलाई या एयर सैक कहते हैं, ये वायु को सोखने के लिए अनुकूलित होती है। यहीं से वायु जो है फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। इनकी संख्या एल्वियोलाई लगभग 300 करोड़, इनकी संख्या लगभग 300 करोड़ में होती है दोनों फेफड़ों को मिलाकर, और ये वायु को सोखने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसके अलावा फेफड़े में इस तरह से एक प्रकार का लिक्विड भरा रहता है जो फेफड़े को नम बनाए रखता है। तो ये हो गया फेफड़ा। फेफड़े के बाद हम देख लेते हैं अगला जो ऑर्गन है हमारा 5वें नंबर का। 5वें नंबर का हमारा ऑर्गन है डायफ्राम। डायफ्राम थोरेसिक कैविटी, यानी हमारे फेफड़े के ऊपर जो एक कैविटी होती है, फेफड़े के अंदर फेफड़े के ऊपर एक कुछ पसलियां होती हैं। इस थोरेसिक कैविटी का
थोरेसिक कैविटी का लोअर पार्ट होता है। थोरेसिक कैविटी का लोअर पार्ट होता है और यह जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो छठा आर्गन है वो है मसल्स। दो प्रकार की मसल्स होती हैं जो हमारे श्वसन की क्रिया में सहायता करती हैं। डायफ्राम पसलियों के नीचे पाई जाती हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नंबर फर्स्ट है नंबर सेकंड है इंटरनल। एक बार हम फिर से देख लेते हैं स्टार्ट से। मनुष्य के श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग होते हैं। नंबर फर्स्ट नेजल कैविटी होता है, लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होती है जिसे श्वास नलिका कहते हैं, लंग्स फेफड़े होते हैं जिनकी संख्या दो होती है, एक दाएं फेफड़ा और एक बाएं फेफड़ा होता है, और डायफ्राम होता है और कुछ और दो मसल्स होती हैं। तो नेजल कैविटी जो हमारी होती है, नेजल कैविटी मुख गुहा के ऊपर एक दो छिद्रों के रूप में खुलती है। इस नेजल कैविटी से वायु फेफड़े के अंदर ट्रेकिया के माध्यम से प्रवेश करती है। नेजल कैविटी के पीछे का भाग, नासिका द्वार के जो पीछे का भाग होता है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है, जहाँ पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं और यहाँ की स्किन ही रोमी होती है। वेस्टिब्यूल के पीछे का भाग एक ऊपर का होता है और एक नीचे का होता है। तो ऊपर का भाग ऑल्फैक्टरी रीजन कहलाता है, जहाँ से हम सूंघने की संवेदना ग्रहण करते हैं, और नीचे का भाग रिस्पायरेटरी रीजन कहलाता है, जहाँ से वायु फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। सेकेंड भाग होता है लैरिंग्स का। तो लैरिंग्स एक कंठ होता है, एक स्वर यंत्र है जो इपिग्लाटिस के पास स्थित होता है। लैरिंग्स खांसना, निगलना, ध्वनि उत्पन्न करना आदि क्रियाओं को करता है। ट्रैकिया श्वास नलिका है, जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई 16 मिलीमीटर होती है। फेफड़ा देख लेते हैं। फेफड़ा, मनुष्य में दो फेफड़े पाए जाते हैं जो उदर गुहा के ऊपर डायफ्राम पसलियों के नीचे एक एक की संख्या में दाएं और बाएं की तरफ स्थित होते हैं। फेफड़े के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली फेफड़े को एक आकार प्रदान करती है। कम या ज़्यादा फैलने पर फेफड़ा को एक दृढ़ आकार देती है। इसके अलावा प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़े के बीच में एक प्रकार का लिक्विड भराव होता है जिसे प्लूरल लिक्विड कहते हैं। प्लूरल लिक्विड फेफड़ा और झिल्ली के बीच में घर्षण को कम करता है, घर्षण को बचाए रखने का कार्य करता है। ट्रैकिया जो होती है 11 सेंटीमीटर आपने देखा कि लंबी होती है, और ट्रैकिया फेफड़े में प्रवेश करने के पहले दो भागों में बढ़ जाती है। ये भाग ब्रोंकाई कहलाते हैं। ब्रोंकाई जब फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं तो और कई सारे शाखाओं में बढ़ जाते हैं, इसे ब्रोंक्यूल कहते हैं। फेफड़े के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनकी संख्या लगभग 300 करोड़, दोनों फेफड़ों को मिलाकर 300 करोड़ होती है। ये वायु को सोखने के लिए अनुकूलित होते हैं। यहाँ पर वायु का अवशोषण होता है। फेफड़े के अंदर लगभग
400 से, यहाँ का जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है, वो लगभग 400 से 800 वर्ग फीट का होता है। फेफड़े का क्षेत्र लगभग 400 से 800 वर्ग फीट का होता है और यहाँ पर 300 करोड़ के लगभग एल्वियोलाई या एयर सैक या गांठें पाई जाती हैं जो वायु को सोखती हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं डायफ्राम जो होता है हमारा। डायफ्राम थोरेसिक कैविटी का निचला पार्ट होता है जो फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। मसल्स, फेफड़े के जस्ट ऊपर दो मसल्स पाई जाती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो चारों तरफ से फेफड़े को एक सुरक्षित आवरण प्रदान करती हैं, जिससे फेफड़ा सुरक्षित रहता है और श्वसन की क्रिया लगातार चलती रहती है। धन्यवाद।